हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में जाना चाहते हो, वहां पर वर्क करना चाहते हो, तो वहां के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। कि जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा बी फार्मा का सिलेबस होता है वो काफी बड़ा सिलेबस होता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं इन 8 सेमेस्टर्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वैसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं या इनसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के इंटरव्यूज के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फार्मा इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में काम करने वाले हैं। तो मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको सिस्टमेटिक बताऊंगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो कौन से सेमेस्टर के अंदर आएगा और आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर काम करना चाहते हो तो आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है और जिसके ऊपर आपकी कमांड भी होनी चाहिए, चाहे वो नॉलेज वाइज भी हो और प्रैक्टिकल वाइज भी हो, वो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मा के सिलेबस के अंदर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये एक बार स्टार्ट होता है फर्स्ट सेम में, फिर आएगा 7 सेमेस्टर में और फिर आएगा 8 सेमेस्टर में। तो इन 3 सब्जेक्ट्स को आपको सिस्टमेटिक में पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो एनालिसिस होता है, इट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट। सब्जेक्ट कोड है BP102T। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, इसका प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है और इसके अंदर जो बेसिक सिलेबस को कवर किया गया है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की क्लासिकल टेक्निक्स, मतलब वो पुरानी टेक्निक्स जो कि पहले फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती थी ड्रग के एनालिसिस के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एनालिसिस का बेसिक जानना है। यहाँ पर आपको पूरा बेसिक जानने का मौका मिलता है इस सब्जेक्ट के थ्रू और साथ ही साथ आपका टाइट्रेशन वाला पार्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये सिलेबस जो है वो आप सिस्टमेटिक वे में पढ़िए अगर आप क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर काम करना चाहते हैं। तो इस पूरे सिलेबस के अंदर सारी टाइट्रेशंस ही हैं, तो चाहे वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो, नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो, यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स है टाइट्रेशंस की, वो भी इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर इंक्लूड की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस है और इसीलिए इसको फर्स्ट सेम में रखा गया है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो इसका इंट्रो पार्ट पहले ही पढ़ लें और पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं एनालिसिस के लिए। उसके बाद ये जो फर्स्ट सेम में जब आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ लेते हैं तो उसके बाद ये डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस थर्ड, जिसे बोला जाता है मॉडर्न टेक्निक्स। क्या बोला जाता है? इस सब्जेक्ट का नाम है मॉडर्न टेक्निक्स और सब्जेक्ट कोड है BP701T। BP701T ये मॉडर्न टेक्निक्स है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो भी टेक्निक्स या जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पढ़ाया जाएगा वो अभी फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर आपको पूरी मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसको मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 2 भी कहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन, क्योंकि इसके अंदर उन सभी टेक्निक्स के बारे में बोला जा रहा है, चाहे वो HPLC हो, UV हो, आपका डीजो हो या आपकी FTIR हो, तो ये GC हो, गिनेस क्रोमेटोग्राफी हो, तो इस पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आपकी कमांड बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो नॉलेज वाइज भी हो या प्रैक्टिकल वाइज भी हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको डाइल्यूशंस बनाना सिखाया जाता है, पिपेटिंग सिखाई जाती है, वेइंग सिखाई जाती है, HPLC, UV, FTIR ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके प्रिंसिपल्स के बारे में, इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग पार्ट्स हैं उनका क्या प्रिंसिपल है, उनका क्या एप्लीकेशंस हैं, उसको सिस्टमेटिक में पढ़ाया जाता है और ज़्यादातर इंटरव्यूज के अंदर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि QC के अंदर काम करना चाहते हैं। उसके बाद ये जो थर्ड जो एनालिसिस आता है वो आता है 8 सेमेस्टर में और इस सब्जेक्ट का नाम है एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक। एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, सब्जेक्ट कोड है BP803TR। बेसिकली ये एक चूज करने वाला सब्जेक्ट है, मतलब ये कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। 8 सेमेस्टर के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं, उसमें से आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और आपको उसी का एग्जाम देना होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली ये चूज करने के लिए है, मतलब आप अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अगर आप इसको चूज नहीं करते हैं तो आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, आप इसकी जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। तो ये एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो इस टेक्निक्स के अंदर आप उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि काफी एडवांस्ड हैं। बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट जैसे LCMS हो गए, GCMS हो गए, NMR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, तो ये वो टेक्निक्स होती हैं जो कि काफ़ी एडवांस होती हैं।
बेसिकली ये वाली जो टेक्निक्स है वो इंस्ट्रूमेंट की जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होती है फार्मा इंडस्ट्रीज की, वहां पर तो यूज नहीं होती है, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज के अंदर इन इंस्ट्रूमेंट्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो वो स्टूडेंट जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, खासकर एनालिसिस के अंदर, तो उनको ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर वो स्टूडेंट जो कि R&D और रिसर्च एंड लेबोरेटरी में जाना चाहते हैं, वो लोग जरूर इस सब्जेक्ट को पढ़ें। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में काम करने और उसमें क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी से रिलेटेड जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें पूछे जाने वाले सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे आपको, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। और मैंने आपको बताया कि इस सब्जेक्ट को आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। चाहे तो आप इन सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट भी बना लीजिए। अगर आपने अभी तक इन सब्जेक्ट को सिस्टमेटिक नहीं पढ़ा है तो आप इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, लाइब्रेरी जाइए, बुक इशू कराइए और इन पूरे सिलेबस को ध्यान से देखिए और इनको सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प करने वाला है। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, QC लेबोरेटरी, खासकर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं। उसके अलावा QC लेबोरेटरी के अंदर जो दूसरी जो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, वो होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट, क्योंकि QC के अंदर काफी ज्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है जब हम रिपोर्ट बनाते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, खासकर आपको MS Excel पे काफी अच्छा हाथ होना चाहिए, उसका नॉलेज काफी अच्छा होना चाहिए और वो चलाना भी आना चाहिए, क्योंकि QC के अंदर MS Excel काफी ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा एक और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं, वो होता है फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड मतलब डोजेस फॉर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के अंदर डोजेस फॉर्म के बारे में नॉलेज है तो वो भी आपकी काफी हेल्प कर सकता है इंटरव्यूज में सिलेक्ट होने के लिए। बट अगर आपको QC के अंदर इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है तो ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, 1st सेम, 7th सेम और 8th सेम के अंदर जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऐड की गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। उसके अलावा एक और ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हर्बल इंडस्ट्री, जो कि जैसे कि आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पर QC में काम करना चाहते हैं। तो एक सब्जेक्ट है जो कि 8th सेमेस्टर, जो हमारा आखिरी सेमेस्टर होता है, उसमें इंक्लूड किया गया है। और ये जो सब्जेक्ट है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ हर्बल, सब्जेक्ट कोड है BP803T। BP803T ये एक सब्जेक्ट कोड और एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हर्बल इंडस्ट्री की QC के अंदर काम करना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हर्बल्स जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती है उनकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कैसे होती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या गाइडलाइंस होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके ऊपर सिस्टमेटिक वे में आपको नॉलेज मिलेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ये भी आप जरूर पढ़िए अगर आप हर्बल में भी काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको कभी हो जाए, कभी मौका मिले हर्बल इंडस्ट्रीज में काम करने का, तो आपको ये वाला नॉलेज खासकर जो आप इस सब्जेक्ट से लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और काफ़ी हेल्प करेगा। तो मेरी एक आपको टिप थी ये कि अगर आप हर्बल में काम करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।